अस्सलाम वालेकुम। नवंबर 2025 में महा टीईटी में पूछा गया सवाल आपके सामने है। सवाल है, पहला मुसल्लसी अदद 3 हो तो तरतीबवार 5वें मुकाम पर आने वाले मुसल्लसी अदद का मुरब्बा कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मुसल्लसी अदद किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पहला मुसल्लसी अदद अगर 3 है तो 5वें मुकाम पर कौन सा आने वाला है, और उसके बाद में जो मुसल्लसी अदद आएगा उससे हमें उसका मुरब्बा मालूम करना होगा। तो आइए पहले हम समझते हैं कि मुसल्लसी अदद किस तरह हम मालूम करते हैं। तो मुसल्लसी अदद को सलासी आदाद भी कहते हैं और ट्रायंगुलर नंबर भी कहा जाता है। इसका एक छोटा सा ज़ाब्ता है जो आपको ज़ुबानी याद रखना है। ट्रायंगुलर नंबर को हम टी से ज़ाहिर करते हैं और जो नंबर है उसे हम एन से ज़ाहिर करते हैं। इसे बेस भी कहा जाता है, एन को बेस भी कहा जाता है। तो टी एन यानी ट्रायंगुलर नंबर बराबर होता है एन ज़रब कौस में एन जमा 1 कौस बंद बटे 2। ये ज़ाब्ता आपको याद रखना है। इस ज़ाब्ते से हम एन की जगह 1 2 3 4 5 6 जो भी इसका बेस रहेगा वो रखेंगे और जो हल करने पे जो जवाब आएगा उस जवाब को ही मुसल्लसी अदद, सलासी अदद या ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। आइए एक मिसाल से इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर हम n की जगह 1 लेंगे तो ये एक बेस हो गया इसका, बराबर n की जगह हम 1 रखते जाएंगे। 1 ज़रब कौस में 1 जमा 1 बटे 2 बराबर 1 ज़रब 1 और 1 हो जाए 2 बटे 2। तो 2 1 का 2 ऊपर 2 ही आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, जवाब हमारे पास में 1 आएगा। अब देखिए, एक जो है ये सलासी अदद है, मुसल्लसी अदद है, एक मुसल्लसी अदद है। लेकिन पहला मुसल्लसी अदद हमें सवाल में कहा गया 3 है। तो हम देखते हैं T2 रखने पर मुसल्लसी अदद 3 आता है या नहीं आता। तो T n की जगह रखेंगे 2 बराबर n की जगह रखेंगे 2 ज़रब फिर n की जगह रखेंगे कौस के अंदर 2 जमा 1 बटे 2। इसे हल करेंगे 2 ज़रब कौस की जमा कर लेंगे, कौस के अंदर के आदाद की जमा करेंगे 2 और 1 3 बटे 2। 2 से 2 कट गए, 2 1 का 2, हमारे पास जवाब आया 3। ये पहला मुसल्लसी अदद है सवाल के मुताबिक। पहला मुसल्लसी अदद तो 1 आया है, लेकिन कहा गया है सवाल में कि पहला मुसल्लसी अदद 3 हो तो ये पहला नंबर का, इसके हम यहाँ लिख लेते हैं, ये पहला आया है। तो T2 रखने पर, n की जगह 2 रखने पर पहला मुसल्लसी अदद 3 आया। तो इसके बाद में हमें बताना है कि 5वें मुकाम पर कौन सा आएगा। तो यहाँ देखिए T2 का मुसल्लसी अदद 3 आया, तो इससे 5वें मुकाम पर कौन सा आएगा। तो ये n की जगह 2 रखने पर मुसल्लसी अदद 3 आता है, ये पहला मुसल्लसी अदद है सवाल के मुताबिक। n की जगह 3 रखने पर ये दूसरा आएगा। तो हमें 5वें मुकाम पर का मुसल्लसी अदद मालूम करना है। तो T2 पहला, T3 दूसरा, T4 तीसरा, T5 चौथा और T6 पाँचवा। तो T6 हमको मालूम करना है कि वो अदद कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं T6 बराबर, अब n की जगह हम 6 रखते जाएंगे। 6 ज़रब कौस में 6 जमा 1 बटे 2 बराबर 6 ज़रब 6 और 1 कौस के अंदर की अदद की जमा करेंगे, 6 और 1 7 बटे 2। 2 से 6 कट जाएगा, 2 1 का 2, 2 तिया 6, हमारे पास जवाब आएगा 3 ज़रब 7 बाकी रह गया। 3 ज़रब 7 बोले तो 21। तो 21 ये 5वें मुकाम पर आने वाला सलासी अदद है, ये मालूम हो गया। लेकिन हमें बताना क्या है, 5वें मुकाम पर जो सलासी अदद आया है उसका मुरब्बा कितना होगा। तो 21 का मुरब्बा कितना होता है, 21 का मुरब्बा मालूम कर लेंगे हम। 21 का जो मुरब्बा होता है यानी 21 ज़रब 21 बराबर 441। तो 441 मुतबादिल जो है कौन से नंबर पर है, 441 ये तीसरे नंबर पर है और यही जवाब जो है ये सही जवाब है। तो तीसरा मुतबादिल ये सही जवाब है। उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।
سبسکرائب کیجیے اسٹڈی 360 اردو کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والے ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔